Hello friends, welcome to another session of Smita classes. Today we will be dealing with the third chapter of Startup Science book, class 4th. The name of the chapter is Reproduction in Animals. Reproduction का मतलब क्या है? अपने जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे ही नए जीव को प्रोड्यूस करना. तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. Animals can live happily all their lives, growing, eating and moving around. But if they don't produce more of their own kind, they will have nobody to represent them in the future. Therefore, in order to continue their race, animals produce young ones. The process by which living things produce their offspring is known as reproduction. Life would not have existed on the earth if living beings did not reproduce. Animals can be grouped into those that give birth to their offspring and those that lay eggs that eventually hatch into offspring. For example, human beings, cows, buffaloes, cats, etc. give birth to their young ones. Birds, fish, frogs, hens, etc. lay eggs out of which the young ones hatch. क्या है कि एनिमल्स जो है आसपास आराम से रह सकते हैं, घूम सकते हैं, खाना खाएंगे, घूमेंगे, ग्रो करेंगे, आराम से वो रह सकते हैं, हैप्पीली रह सकते हैं. पर अगर वो अपने जैसे ही और एनिमल्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या होगा? उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं रहेगा. बहुत सारे आगे भविष्य के लोग तो जान ही नहीं पाएंगे कि ऐसा भी एनिमल्स होते हैं अगर उनके जैसे वो और प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो ये जो एक तरीका है कि अपने रेस को, अपने वंश को प्रोड्यूस करके आगे कंटिन्यू कराते जाना, उसी के लिए जो है एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं. ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि लिविंग विंग्स अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही अन्य जीव प्रोड्यूस करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं. इस पृथ्वी पे जीवन बिल्कुल रहता ही नहीं अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता. एक बार जो शुरू में भगवान बना के भेज दिए जो जीव, वो रहे, फिर वो मर गए, आगे कोई जीव नहीं रहे. तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ पे. एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू दोज. अच्छा, अब है कि एनिमल्स को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं. कैसे? कुछ एनिमल्स जो है बिल्कुल नए नए जीव को ही जन्म दे देते हैं डायरेक्ट, है ना. जैसे कैसे? ह्यूमन बीइंग, बफेलो, काऊ, कैट्स, हम लोग अपने जैसे ही बच्चों को और जन्म दे देते हैं. पर कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, है ना. और बाद में क्या होता है? वो अंडे फट के उन्हीं के जैसे जीव निकलते हैं. तो इस तरह हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. दूसरी कैटेगरी में क्या आएगा? बर्ड्स आएंगे, फिश आएंगे, फ्रॉग्स आएंगे, हेन्स आएंगे जो कि अंडे देते हैं. Animals that give birth to offspring. Animals that give birth to their young ones are called mammals. Human beings, cows and sheep are some of the mammals. Example of mammals also include bats and aquatic animals like whales, dolphins and seals. Some exceptions in mammals are duck-billed platypus and spiny anteater which do not give birth to their young ones. Instead, they lay eggs from which their young ones come out. ठीक है. अब बोल रहे हैं क्या कि कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि नए जीव को जन्म देते हैं. जो एनिमल नए जीव को ही पूरा डायरेक्ट जन्म दे देते हैं उनको मैमल्स कहते हैं. मैमल्स क्या है? ह्यूमन बीइंग है, काऊ है, शीप है, डॉग है, कैट है, ये सब मैमल्स कहलाएंगे. ठीक है. और कुछ कुछ जो पानी में रहने वाले एनिमल है वो भी मैमल होते हैं, जैसे कि डॉल्फिन, सील. सील होता है ना एक एनिमल. अगर नहीं पता है आप उसका फोटो देखिए, आपको पता चलेगा. सील होते हैं, डॉल्फिन होते हैं, वेल होते हैं. ये सब भी डायरेक्ट यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं. ये सब भी मैमल्स होते हैं. इसी तरह बैट, चमगादड़, वो भी एक मैमल है. कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैमल तो कहलाते हैं पर वो नए जीव को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं. जैसे कि है डक बिल्ड प्लैटिपस. प्लैटिपस एक ऐसा जानवर है जिसकी जो चोंच है वो डक के चोंच की तरह है, इसलिए डक बिल्ड प्लैटिपस कहते हैं. और एक स्पाइनी एंटीटर है, चींटी खाने वाला एक मैमल है. ये सब क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं जिससे कि नए जीव निकलते हैं. Mammals have the following features. They have a highly developed brain. Their bodies are covered with hair or fur to keep them warm. They maintain constant body temperature despite changing climatic conditions.
That's why they are called warm-blooded animals. Mammals have 4 limbs. They may have 2 legs and 2 arms, or 4 legs, or a pair of flippers and fins. Mammals look after their young ones properly. They feed them with their milk. They clean them, keep them warm, and protect them from enemies and climatic changes. अब मैमल्स एक्चुअली क्या होते हैं? मैमल्स के फीचर्स के बारे में बताया गया कि मैमल्स होते क्या है. मैमल्स का हाईली डेवलप्ड ब्रेन होता है. उनका दिमाग बहुत डेवलप रहता है. वो सोच पाते हैं, कोई मुसीबत होने पे अपने आप को बचा पाते हैं. वो मैमल होते हैं. उनके बॉडी में हेयर या फर रहता है ताकि उनको वो गर्म रख सके. ठंड के दिनों में वो अपने बॉडी को गर्म रख सके. वो लोग अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. ज्यादा बॉडी टेम्परेचर उनका कम नहीं होता है, ना ही बहुत हाई रहता है. भले ही आसपास का क्लाइमेट चेंज होता रहे, आसपास बहुत ठंड भी पड़ जाए तो भी उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ठंडा नहीं पड़ता है. इसीलिए उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, मतलब हल्के गर्म खून वाले एनिमल भी कहते हैं मैमल्स को. मैमल्स के 4 लिम्स होते हैं. 4 हाथ पैर टोटल होते हैं. 2 पैर हो सकते हैं और 2 आर्म्स हो सकते हैं. 2 ऊपर के हाथ हो सकते हैं, 2 नीचे के पैर हो सकते हैं, या फिर चारों के चारों पैर ही हो सकते हैं, या फिर एक पेयर हो सकता है फ्लिपर और फिन्स का. जैसे वेल में होता है, साइड साइड में फिन्स होता है ना उसका, जिसे वो ऐसे ऐसे पानी को करके तैरती रहती है, तो फ्लिपर और फिन्स हो सकता है. फ्लिपर क्या रहता है? फ्लिपर जो है एक बहुत ही चौड़ा फ्लैट, उनका हम लोग हाथ या पैर कह सकते हैं, जो कि उसको स्विम करने में, तैरने में मदद करेगा. वेल, सील और दूसरे एक्वेटिक एनिमल को. एक पूरा फ्लैट टाइप का उनका पैर हो सकता है या हाथ कह सकते हैं, वो फ्लिपर होता है. तो फ्लिपर और फिन्स होता है उनका. और एक क्या प्रॉपर्टी है, फीचर है उन मैमल्स का, वो अपने छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं. वो उनको मिल्क पिलाते हैं. बच्चे जब जन्म होते हैं वो उनको मिल्क से फीड करते हैं. उनको अपने बच्चों को साफ रखते हैं. आपने देखा होगा ना, एक गाय का जब बच्चा जन्म होता है, गाय उसको अपने जीभ से चाट चाट के पूरा साफ कर देती है. वो लोग साफ रखते हैं. अपने बच्चों को थोड़ा गर्म रखते हैं, है ना, अपने पास ही रखते ताकि बच्चे गर्म रहे. और उनको शत्रु से, एनिमीज से बचाते हैं, दुश्मनों से. और अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठंड बहुत हो रही है, तब भी वो बच्चों को गर्म रखने की व्यवस्था करते हैं. इस तरीके से. Animals that lay eggs. The egg-laying animals include birds, amphibians, aquatic animals, insects, and reptiles. These animals lay eggs and keep them in a warm place or sit on them to keep them warm. The eggs hatch after maturing and the babies come out of them. Structure of an egg. The outermost part of an egg is the egg shell. It protects the young one developing inside. The middle part consists of the yolk. It is yellow in color and rich in fats, protein, vitamins, and minerals. The yolk provides nutrition to the developing embryo. Embryo is an organism at any time before hatching or birth. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है एनिमल्स ऐसे हैं, पशु जो कि अंडे देते हैं. ठीक है, उसमें क्या आते हैं? बर्ड्स आएंगे, चिड़िया तो सबसे पहले आते हैं. एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि पानी में भी रह पाते हैं, जमीन पे भी रह पाते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े. और रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स है जैसे कि लिजर्ड है, स्नेक है. ये सब रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आएगा. ये सब एग्स ले करता है, ये सब अंडे देते हैं. ये लोग अपने अंडे देते हैं. अंडे को वार्म प्लेस में रखते हैं, गर्म जगह पे रखते हैं, या अंडों पे खुद बैठ जाता है. आपने देखी होगी ना, मुर्गियां अंडों के ऊपर बैठती हैं ताकि अंडे गर्म रहे. जब अंडों का सही टाइम होता है, मैच्योर हो जाते हैं, काफी बड़े हो जाते हैं अंडे, जैसे जितना उनका टाइम है उतने दिन बीतने के बाद, उसके बाद ही वो हैच करेंगे. तुरंत उन्होंने अंडे दिया, तुरंत हैच कर देंगे तो बच्चे नहीं निकलेंगे. उसका एक टाइम होता है, उतने दिन बाद ही वो फटने से बच्चे निकलते हैं. तो एग्स मैच्योर होते हैं, बड़े मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद वो हैच करते हैं, उनमें से बेबीज निकलता है. जो एग देने वाले एनिमल्स है वो क्या है? बर्ड है, फिश है, टर्टल है ना, कछुआ जैसा टर्टल एक होता है ना. बी है, मधुमक्खी, वो भी अंडे देती है. फ्रॉग है, वो भी. अब एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है? आपने मुर्गी का अंडा देखा है ना, खाते भी है अंडे. उसमें क्या होता है? बाहर एक थोड़ा हार्ड रहता है, जो कि क्या कहते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट है एग का सबसे बाहर का पार्ट क्या है? वो है एग शेल.
एग का शेल है वो अंदर जो यंग वन डेवलप कर रहा है, अंदर जो छोटा बच्चा डेवलप कर रहा है उसको वो बचाता है। अंदर के पार्ट में क्या है, मिडिल में यॉक है, येलो कलर का होता है अंडे के भीतर ना, यॉक जिसको बोलते हैं, वो येलो कलर का होता है। उसमें फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ बहुत ज्यादा रहता है। उससे क्या होता है, जो उस अंडे के भीतर एक जीव जो जन्म लेने वाला है उसको वो खाना देता जाता है, उससे न्यूट्रिशन मिलता है उस एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो क्या है, कोई भी अंडा फटने के पहले, या उसमें से बच्चे जन्म लेने के पहले उसके अंडे के भीतर जो एक प्राणी डेवलप हुआ है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो यॉक जो है वह एम्ब्रियो देता है खाने के रूप में। एम्ब्रियो से विटामिन, प्रोटीन, ये सब, फैट, मिनरल, ये सब उस एम्ब्रियो को मिलता है यॉक के थ्रू। अब एम्ब्रियो कहाँ है, बाहर तो शेल है, भीतर तो यॉक है। यॉक के भीतर ही एम्ब्रियो होता है जो कि बाद में चिक में डेवलप होता है, मुर्गी के बच्चे में डेवलप होता है। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग अंडे पटाते हैं तो क्या होता है, एक व्हाइट पार्ट भी निकलता है ना लिक्विड जैसा, और एक येलो पार्ट निकलता है यॉक। तो व्हाइट जो जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, और उसके अंदर होता है यॉक। एल्ब्यूमिन जो है उसमें बहुत प्रोटीन रहता है और वो अंदर वाले यॉक और यॉक के भीतर वाले एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। Inside the yolk lies an embryo which later develops into a chick. A white jelly-like substance called the albumin is present outside the yolk. It is rich in protein and protects the yolk and the embryo. ठीक है, समझ गए अंडे के बारे में। सबसे बाहर शेल, फिर एल्ब्यूमिन, फिर यॉक के भीतर एम्ब्रियो। तो ये जो है यॉक एम्ब्रियो को खाना देता है और एल्ब्यूमिन जो है वो भी खाना देता है और प्रोटेक्शन देता है यॉक और एम्ब्रियो को। Birds. We already know that a bird lays eggs in a nest and sits on them to keep them warm. After some time, the eggs hatch and the baby bird comes out. But within the egg, the embryo goes through different stages of development before it is ready to hatch out. क्या होता है, एक एडल्ट बर्ड है, एक बड़ी चिड़िया है जो पूरी जितने बड़ी होनी थी हो गई है। उसने एक अंडा दिया, अंडे को कहाँ रखा, नेस्ट में रखा। नेस्ट में रखने के बाद वो उस पर बैठती है काफी समय ताकि वो गर्म रहे। कुछ उसके बाद वो अंडा क्या अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा है, अंदर ही अंदर वो पूरा उसका अंदर का सारा पार्ट डेवलप होके वो एक एम्ब्रियो में बदलता है। एम्ब्रियो उसका पूरा डेवलप हो रहा है, बदल के वो चिक में बदलता है अंदर अंदर। और एक समय ऐसा आता है जब अंडा फट के आता है और उसमें से चिक निकल जाता है। यानी अंडे के भीतर जो एम्ब्रियो है वो अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को पास कर रहा है, विकास के अलग अलग स्टेज को वो पास करके तब जाके चिक में बदल के निकलता है। Amphibians like frogs lay their eggs in large clusters called spawns in water. An egg develops into a fish-like tadpole or larva. A tadpole has a tail like a fish and it breathes through its gills. It keeps growing and changing into a mature frog. In the process, it develops legs and small teeth, loses its gills and develops lungs for breathing. Finally, it becomes an adult frog. The process of change of a tadpole into an adult is called metamorphosis. एम्फीबियन क्या है, ऐसा एनिमल जो कि पानी में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग होते हैं। फ्रॉग क्या करते हैं, एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं, क्लस्टर में, माने बड़े ग्रुप में देते हैं, लार्ज क्लस्टर में देते हैं। और उन अंडे के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्पॉन्स, कॉल्ड स्पॉन्स, SPAWNS, स्पॉन्स कहते हैं। और ये अंडे वो कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं। ठीक है, फिर ये अंडे धीरे धीरे डेवलप होते हैं टैडपोल में, या लार्वा जिसको कहेंगे। वो टैडपोल हम लोग पानी में देखेंगे तो छोटे छोटे हम लोग को लगता है जैसे मछली के बच्चे हैं, पर वो क्या होते थे, फ्रॉग के बच्चे होते हैं। उसका एक लंबा सा पूंछ रहेगा, टेल रहेगा जैसे कि मछली का टेल रहता है। ठीक है, और उसमें गिल्स रहता है, जैसे मछली में गिल्स रहता है ना सांस लेने के लिए, मछली के सिर के भीतर रेड कलर का एक चीज रहता है, इसी तरह एक टैडपोल में भी गिल्स रहता है सांस लेने के लिए। फिर धीरे धीरे वो चेंज होता है, अर्ली टैडपोल से लेट टैडपोल में होगा, फिर एडल्ट फ्रॉग में आएगा। जब वो एडल्ट फ्रॉग हो जाता है
तो उस बीच में वो क्या कहते हैं, उसके पैर आ जाते हैं, छोटे छोटे टीथ, दांत आ जाते हैं, और जो शुरुआती में गिल्स था उसके पास सांस लेने के, वो चेंज होके लंग्स में आ जाता है। अब उसके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के, और फाइनली वो एक एडल्ट फ्रॉग, बड़ा फ्रॉग बन जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि एक टैडपोल एक एडल्ट में चेंज हो रहा है, एक छोटा टैडपोल एक पूरे बड़े फ्रॉग में चेंज हो रहा है। अर्ली टैडपोल, लेट टैडपोल, फिर पैर निकले उसके, 4 पैर निकले, लिंग्स, गिल्स जो है लंग्स में चेंज हुआ। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश ले अबाउट थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, but only a few hundred survive, while most of them are eaten up by other big fish. The eggs grow into baby fish. A baby fish is called fry. पानी के जो एनिमल्स जो पूरी तरह से पानी में रहते हैं, जैसे कि मछली, वो एक बार में हजार हजार अंडे देती है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है। अगर थाउजेंड्स ऑफ एग्स देगी, पूरे तो जितने भी पॉन्ड्स है, लेक्स, रिवर्स और सीज, वो पूरे मछलियों से भर जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें से ज्यादा अंडे जो होते हैं वो बड़ी मछलियां खा जाती हैं, बिग फिश खा जाते हैं, और खाली कुछ 100 अंडे उनके बचते हैं। 300 400 ऐसे अंडे बचते हैं। फिर एग्स जो है धीरे धीरे वो छोटे छोटे बेबी फिश में चेंज होते हैं, और बेबी फिश को क्या कहते हैं हम लोग? फ्राई बोलते हैं। बेबी फिश को फ्राई बोलते हैं। अब आ जाते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई ऑल्सो ले एग्स. They have 4 stages of development, while insects like cockroach have only 3 stages of development. The larva of a cockroach is known as nymph. कीड़े, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, जैसे कि हाउस फ्लाई, घर में उड़ने वाले जो मक्खी होती है, या बटरफ्लाई, ये जो तितलियां होती हैं, वो सब भी अंडे देती हैं। मक्खियां भी अंडे देती हैं, तितलियां भी अंडे देती हैं। वो 4 स्टेज होता है उनका डेवलपमेंट का। पहले जो है एग हुआ, एग से मैगोट में चेंज किए, मैगोट से प्यूपा में, प्यूपा से एडल्ट हाउस फ्लाई में वो चेंज करता है। 4 स्टेज होता है। पर जो कीड़े होते हैं जैसे कि कॉकरोच, तेल चट्टे होते हैं, उनका क्या होता है? 3 ही स्टेज का डेवलपमेंट होता है। एग हुआ, एग से वो छोटे बच्चे में निकले, वो छोटे बच्चा कहलाया निम्फ, NYMPH, निम्फ, जो कि लार्वा होता है कॉकरोच का, और फिर उससे एक बड़ा कॉकरोच बन गया, एडल्ट कॉकरोच। An egg of a butterfly or housefly develops into a worm-like larva. A larva is called a caterpillar in case of a butterfly and a maggot in case of a housefly. The caterpillar feeds on leaves and grows. After some time, it spins a cocoon around itself. In this stage, it is called pupa. Later, when the pupa opens, an adult butterfly comes out of it. The maggot feeds on garbage and then crawls to a cool place. Therefore, it transforms into a pupa. The adult housefly comes out of the pupa. बोल रहा है कि जो घर की मक्खी के या जो तितलियों के जो अंडे होते हैं वो एक कीड़े में चेंज करते हैं, जिसको लार्वा बोलते हैं। एक छोटे से कीड़े जैसे में चेंज करते हैं वो अंडे, इसको लार्वा बोलते हैं। अगर मक्खी का लार्वा है तो वो चेंज होगा मैगोट में, और अगर बटरफ्लाई का है, तितली का लार्वा है, तो वो चेंज होगा कैटरपिलर में। मतलब कि तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहेंगे और मक्खी के लार्वा को क्या कहेंगे? मैगोट कहेंगे। ठीक है, ये जो तितली का जो लार्वा है कैटरपिलर, वो क्या खाता है? पत्तियां खाता है। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो क्या होता है? अपने आसपास ना एक घर जैसा बना देता है, पूरा जैसे कि धागे से अपने आप को बुन दिया है, भीतर अपने आप को बचा लिया, बाहर एक हार्ड चीज पूरा बुन के रख दिया है। स्पिन करता है, अपने से बुनता है, मुंह के सलाइवा से निकाल के, कि कैसे अपने आप को एक शेल जैसे चीज के भीतर रख जाता है। वो शेल को कहते हैं कोकून कहते हैं। और तब वो प्यूपा कहलाता है, जब कोकून के भीतर रह जाता है। बहुत दिन वो कोकून के भीतर रहेगा प्यूपा में, और प्यूपा से जब वो निकलेगा तो एक बड़ी बटरफ्लाई के रूप में निकलेगा। वही अगर हम मक्खी के बारे में बोलेंगे, मक्खी का अंडा हुआ, अंडा से चेंज हुआ उसका लार्वा मैगोट में। मैगोट क्या करता है? उस पत्ते तो नहीं खाता, ये जो है कचड़ा की चीज से वो खाता है, गार्बेज, कचड़े में से कुछ कुछ वो खाता रहता है। फिर धीरे धीरे रेंगते रेंगते एक ठंडी जगह पे चला जाता है, ठंडी जगह पे जाके वो रह जाता है। वहां पे वो भी अपने बाहर एक शेल बनाता है, बुन बुन के प्यूपा बनाता है। प्यूपा में कुछ दिन रहेगा,
और फिर कुछ दिन बाद उसमें से एक बड़ी मक्खी बनके वह निकल आता है। ये हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट है रेप्टाइल्स। Reptiles like lizards, snakes, turtles, and crocodiles lay their eggs in holes in the ground. These eggs have a hard shell and do not break easily. Some mothers go away after laying their eggs and never come back to take care of their young ones. Therefore, many of these eggs are eaten up by other animals. The remaining eggs may get some warmth from the sun's heat and hatch. Reptiles are egg-laying animals having lungs and an outer covering of horny scales or plates. Tortoise, turtle, snake, lizard and crocodile are examples of reptiles. Reptiles क्या होते हैं? अंडे देने वाले एनिमल होते हैं। उनमें लंग्स होता है और उनका जो बाहर का स्किन होता है स्केल्स जैसा होता है। एक एक परत 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 टाइप का स्केल्स काटा दिखता है, वैसा रहता है। प्लेट्स जैसा होता है, जैसे कि आपने क्रोकोडाइल देखा होगा ना, क्रोकोडाइल कैसा कटीला कटीला सा दिखता है उसका ऊपर का। इसी तरह टोटोइस का भी दिखता है ना, तो उस तरह का उनका स्केल्स रहता है, हॉर्नी स्केल्स या प्लेट्स रहता है। एग्जाम्पल क्या है रेप्टाइल के? टोटोइस है, कछुआ है, टर्टल है, स्नेक है, सांप है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ है। ये सब क्या करते हैं? ये सब पानी से निकल के जो पानी में रहते हैं वो तो पानी से निकल के आते हैं, बाकी ऐसे ही वो सब आते हैं और जमीन में गड्ढा बना के उसमें अंडे दे देते हैं। और अंडे का बहुत हार्ड शेल होता है, बाहर कवर बहुत हार्ड होता है इनके अंडे का, आसानी से टूटता नहीं है। अब कुछ कुछ है, मान लीजिए टोटोइस ने अंडे वहां दे दिए, फिर अंडे छोड़ के वो पानी में चले गए, तो क्या होते हैं? कुछ कुछ एनिमल्स उनके अंडों को खा जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ ये रेप्टाइल लोग अंडे दे दिए, फिर वहां से चले गए, अंडे फुटेंगे, बच्चे निकलेंगे, ये लोग उनका केयर नहीं करते हैं, कभी भी वापस नहीं आते हैं। इसलिए इनके बहुत सारे अंडे दूसरे एनिमल लोग खा देते हैं और बाकी जो अंडे बचे उनको सूर्य की रोशनी से गर्मी मिलती है, तब जाके वो फटते हैं और नए लिजर्ड, स्नेक, टर्टल या क्रोकोडाइल जन्म लेते हैं। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग को ये पसंद आया? इसका जल्दी सोल्यूशन हम करके उसका वीडियो भी आप लोग को भेज देंगे। वीडियो आएगा चैनल में, आप लोग सब देखिए और मेरे इस वीडियो को, लेसन के वीडियो को आप लोग दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेनिफिट लीजिए। Thank you.